प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में बीए पार्ट प्रथम संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित स्वपन वासव दत्तम नामक नाटक के पंचम अंक को आगे पढ़ाना प्रारंभ करूँगा, क्योंकि पंचम अंक का प्रारंभ हमने इससे पहले वीडियो में कर दिया था और उसके 2 श्लोक मैं पढ़ा चुका हूँ। इससे आगे पढ़ाना प्रारंभ करूँगा। इसमें पंचम अंक में जैसे कि आपने पढ़ा है कि पद्मनिका और मधुरिका, पद्मनिका आती है, ये ढूंढती है कि मधुरिका कहाँ हो, कि वो पूछती क्या हुआ कि आप जाओ और आर्य अवंतिका से कहो कि राजकुमारी पद्मावती सिर की वेदना से दुखी है। तो वो मधुरिका वहाँ चली जाती है अवंतिका को समाचार देने, और पद्मनिका आर्य वसंतक को ढूंढती है कि जिससे कि वसंतक राजा उदयन के लिए पद्मावती के सिर की वेदना का समाचार दे सके। और फिर विदूषक राजा उदयन के पास जाता है तथा वो वहाँ राजा उदयन बैठा हुआ है और स्टेज पर मंच पर उदयन आता है। जो श्लोक नंबर 1 उसने जो कहा कि वो उदयन बोलता है कि वो चिंता में वासव दत्ता की याद में विचार में मग्न है, बैठा हुआ है, और तते प्रवेशते राजा प्रवेश करता है और वो ये श्लोक बोलता है पहला कि श्लाघ्याम अवंती नृपते सदृशीम तनुजाम, अवंते नृपति श्लाघ्याम अवंते नृपति तनुजाम कालक्रमेण पुनरागतदार भारे लावण के हृत अंग अष्टिम हुतवहन हृत अंग अष्टिम ताम पद्मनीम हित महताम चिंत्यामी। ये पहला श्लोक था कि श्लाघ्याम अवंती नृपति में अवंती राजा के सदृश में समान उसकी पुत्री तनुजामन, उसकी पुत्री को मैंने प्राप्त किया, लेकिन लावण के हुतवहन हृत अंग अष्टिम, लावणक नामक गांव में उसकी अंग अष्टि थी, उसका शरीर था जो अग्नि में जल गया, तो उसके मैं विरह में डूबा। लेकिन काल क्रमेण फिर समय के क्रम से पुनर्आगत दार भारे, अब मेरे ऊपर दोबारा पत्नी का भार आ गया है, पुनः मेरा विवाह हो गया पद्मावती के साथ। लेकिन ताम पद्मनी, मैं उस वासव दत्ता को पद्मनीम हिमहताम इव चिंत्यामी, मैं ऐसे उसके बारे में विचार कर रहा हूँ जैसे कोई कमलिनी हिम के द्वारा मारी गई हो। तो ये था श्लोक नंबर 1। तथा उसके बाद विदूषक कहता है राजा, है राजन जल्दी करें जल्दी करें। राजा कहता क्या हुआ? विदूषक कहता है तत्र पद्मावती के, वह श्री माननीय आदरणीय पद्मावती के सिर में दर्द है, सिर की वेदना से दुखी। राजा कहते कौन कह रहा है, किसने कहा? विदूषक ने कहा ये पद्मनिका ने कहा है। तो श्लोक नंबर 2 मैंने कल भी पढ़ा दिया था। राजा कहता है बहु कष्टम, अरे बड़े कष्ट की बात है कि रूप श्रियाम, रूप की शोभा से युक्त, रूपवान समुत्तमन युक्त, गुणतस्य युक्तम। दूसरा श्लोक रूपवान गुणवान लब्ध्वा प्रियाम, प्रिया को प्राप्त करके मैंने वासव दत्ता के विरह के बाद रूपवान और गुणवान राजकुमारी पद्मावती को प्राप्त किया, और उससे मम मंद इव शोका, मेरा जो शोक था वासव दत्ता से विरह का जो शोक था वो मंद इव, कुछ मंद हुआ, मंद पड़ गया, शोक कम हो गया था पद्मावती से विवाह करके। पूर्व अभिघात रुजो, मुझे पहले जो आघात हुआ था वो अनुभूत दुखम, वो उसका दुख मुझे अब भी है, मैं अब भी उसका दुख अनुभव कर रहा हूँ। अब पद्मावती में भी मैंने वासव दत्ता खो दिया, उसका दुख तो मुझे है ही, लेकिन पद्मावती में भी, पद्मावती के विषय में तथैव समर्थयामि, मैं ऐसा ही विचार कर रहा हूँ। पद्मावती की मुझे ऐसी चिंता हो रही कहीं वासव दत्ता से छोड़ गई, चली गई, कहीं ये भी नहीं चली जाए, तो मैं बहुत इसके पद्मावती के विषय में भी बहुत अधिक दुखी हूँ। इस राजापुर कस्मिन प्रदेश से वर्तते पद्मावती, वो पद्मावती किस स्थान पर है? विदूषक समुद्र गृह की सैया तीर्णा, उसकी सैया समुद्र गृह में बिछाई हुई है। तो यह ध्यान रहे कि सिर की वेदना से दुखी पद्मावती की सैया कहाँ बिछाई हुई थी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो आपको लिखना है समुद्र गृह में, समुद्र गृह में सैया बिछाई हुई थी। राजा तैन ही तस्य मार्गम आदेश, चलो वहाँ का रास्ता दिखाओ, अपन चलते हैं वहाँ। विदूषक एतु आतु भवान, एतु भवान, आप राजन इधर आए इधर आए।
दोनों मंच पर घूमते हैं। विदूषक इदम समुद्र गृह कम, है राजन ये समुद्र गृह है, वो स्थान आ गया, वो किसी महल का नाम समुद्र गृह भवन का नाम था। अब प्रवेशतु भवन, आप यहाँ प्रवेश करें। राजा पूर्वम प्रवेश, आप पहले प्रवेश करो। राजा विदूषक कहते चलो पहले आप आगे चलो। विदूषक थोड़ा चल के, भो तथा ठीक है मैं चलता हूँ, प्रवेश करके। अब यहाँ हटो, बचाओ बचाओ, तिष्ठतु, आप रुके हैं राजन, रुको रुको रुको, तावत भवन, आप रुकें। राजा किमर्थम, हमारे क्या हुआ? उसने कहा अरे राजन रुको रुको, पीछे हटो हटो हटो, बचाओ। राजा किमर्थम, क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो? विदूषक कहता है ऐसे खलु दीप प्रभाव सूचित रूपो, हे राजन ये सांप पड़ा है, और दीपक के प्रभाव से सूचित रूपो, जिसका रूप दिखाई दे रहा है, दीपक के प्रभाव से, दिए की रोशनी से जिसका रूप दिख रहा है, वसुधा तले, ये पृथ्वी पर पड़ा हुआ परिवर्तमानो हिल रहा है, अयम काकोदरे, सांप। हे राजन ये सांप पड़ा है जो हिल रहा है पृथ्वी पर। राजा प्रवेश से, राजा आगे आता है, प्रवेश करके अब लोग देखकर सस्मित मुस्कुरा कर, अहो सर्प वे धव्य, अरे मूर्ख, इसको सर्प समझ रहे हो? ये सर्प नहीं है, ये तो ऋजु आयत मुख तोरण लोल मालाम भ्रष्टाम छितव त्वम अवगच्छसी मूर्ख सर्पम मंद अनिलेन निशि या परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। राजा कहता है हे मित्र, हे विदूषक, हे वसंतक, ऋजु आयत, अरे ये तो क्या, ऋजु माने सीधी और आयत चौड़ी, सीधी और चौड़ी, मुख तोरण लोल माला, मुख्य द्वार पर लटकी हुई माला है, मुख्य द्वार पर लटकी हुई थी माला, वो गिर गई है, और अब वो सीधी है, चौड़ी है, जो कि भ्रष्टाम छितव, पृथ्वी पर गिर गई। तो हम अवगच्छसी मूर्ख सर्पम, अरे मूर्ख, तुम इसको सर्प समझ रहे हो? आप इसको सर्प समझ रहे हो, जो मुख्य द्वार पर लटकी हुई माला है वो गिर गई है, और आप इसको सर्प समझ रहे हो। मंद अनिलेन, ये धीमी हवा से, धीमी धीमी हवा से, निशिमन रात्रि में, परिवर्तमाना हिल रही है, रात्रि में धीमी धीमी हवा से हिल रही है, और किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टतानि, कुछ कुछ कर रही है, सांप की सी चेष्टाएं, जैसे सांप हिलता है ऐसे हिल रही, तो तुम्हें वो दिखाई दे रही है, सांप दिखाई दे रहा है, ये सांप नहीं है, ये तो मुख्य द्वार पर लटकी हुई माला है जो गिर गई हवा से, और अब हवा से हिल रही, इसलिए सांप की चेष्टाएं कर रही। विदूषक सुष्टु भगवान भणती, है राजन आप ठीक कहते हैं, नहीं खलो में काकुदरे, हाँ ये तो सांप नहीं है, ये सांप नहीं है। तत्र भवती पद्मावती, अगर हाँ प्रविश्य अवलोक के, अंदर चलकर, अंदर चले जाते हैं, फिर देख करके, वहाँ जाकर देख कर कहता है राजा विदूषक कहता है हे राजन यहाँ शायद वो आए नहीं अभी, पद्मावती अंदर जाकर समुद्र गृह में चले जाते हैं, वहाँ कोई नहीं। विदूषक कहता है कि राजन यहाँ आई नहीं शायद। राजा वैसे अनागत्या भवितव्यम, वो कहता है आकर शायद चली गई हैं। विदूषक कहता है कि राजन आकर चली गई। राजा कहता है अनागत्या भवितव्यम, वो आई नहीं, यहाँ आई नहीं। विदूषक कथम भगवान जानते, आप कैसे जानते हैं कि आई नहीं? राजा किम अत्र गेयम, क्या आप यहाँ जान नहीं रहे कि आप यहाँ की स्थिति देखो, इससे लगता है कि वो आए नहीं। पैसे मन देखो, ये ध्यान रहे श्लोक नंबर 4 बहुत मुख्य श्लोक है, चौथे अंक, इसकी व्याख्या में आने की संभावना भी होती है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। जब विदूषक और राजा समुद्र गृह में जाते हैं और वहाँ नीचे उसमें अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ की स्थिति देखकर उनको लगता है कि शायद पद्मावती यहाँ आई नहीं। तब राजा विदूषक पूछता है कि आपको कैसा लगता है कि नहीं आई? उस समय राजा विदूषक को समझाता हुआ कहता है कि यहाँ की परिस्थितियाँ देखो, स्थितियाँ देखो, तो इससे लगता है कि हाँ वो आई नहीं, क्योंकि सय्या नावनता तथा सतत सम्माने व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम ही शिरोबधानम अम्लम शिरोभिघात औषधि रोगे दृष्टि विलोभनम जनितुम शोभा ने काचित कृता प्राणी प्राप्य रुजाम पुनर्न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति। हे वसंतक देखो सय्या नावनता, आप भी सैया देखो जो बिछाई हुई है, ये बिस्तरा जो लगाया हुआ है नावनता, कहीं से दबा ही नहीं। यदि वो आती इस पर बैठती तो दब जाता, पर दबा नहीं है। और तथा सतत समा, वैसे बिछा हुआ है, चादर वैसे बिछी हुई है, ने व्याकुल प्रच्छदा, प्रच्छदा चादर, और चादर सिकुड़ी नहीं, चादर उस पर बिछाई हुई चादर है जो वस्त्र है, ये सिकुड़ा नहीं है, वैसा ही बिछा हुआ है। सतासम समा वैसा ही बिछा हुआ है। न क्लिष्टम सिरोपधानम, और देखो यहाँ पर ये तकिए हैं, न क्लिष्टम, ये भी दबे नहीं है,
या यदि इनको कोई सर के नीचे लगाता तो ये दब जाते। न क्लिष्टम सिरो, सिकुड़े नहीं है, दबे नहीं है, अव्यवस्थित नहीं हुए तकिए। अम्लम सिरो स्रभघात औषधि, और ये तकिए अम्लम मन गंदे नहीं हुए, मल रहित हैं, मल से युक्त नहीं हुए। शीर्षा भी घात औषधि, सिर में लगाई हुई दवाइयों से, सिर में लगाई हुई औषधियों से ये अभी यहाँ गंदे भी नहीं हुए। यदि कोई सिर की वेदना से दुखी व्यक्ति आता तो वो सिर पर औषधियाँ लगाता और उससे ये तकिए गंदे होते। तो मुझे इससे ये स्पष्ट होता है कि वो आई नहीं। तथा रोगे दृष्टि विलोभनम जनितुम, और रोगी की दृष्टि को प्रसन्न करने के लिए, रोगी की दृष्टि को प्रसन्न करने के लिए शोभा ने काचित कृता, इस कक्ष की शोभा भी नहीं की गई है, कोई शोभा नहीं की, क्योंकि रोगी की दृष्टि को प्रसन्न करने के लिए वहाँ की सजावट कर दी जाती, वो भी यहाँ नहीं किए। फिर प्राणी प्राप्य रुजाम, और कोई भी प्राणी, कोई व्यक्ति प्राप्य रुजाम बीमार हो जाए और वो लेट जाए तो पुनः न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति, वह पुनः शीघ्र ही स्वयं बिस्तरा नहीं छोड़ता है, इतनी जल्दी बिस्तरा नहीं छोड़ता है। आप क्या चली गई, वो जाती नहीं इतनी जल्दी, इसलिए मुझे लगता है कि वो आई ही नहीं है। ये बहुत मुख्य श्लोक है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, शार्दूल विक्रीडितम छंद है। सूर्य अश्व यदि म सजव सतत गा शार्दूल विक्रीडितम, और अनुप्रास अलंकार है तथा स्वभावोक्ति अलंकार। आगे विदूषक, तेन ही अस्याम शय्याम, तो है राजन इस शैया पर मुहूर्त कम उपविश्य, आप थोड़ी देर बैठकर तत्भवती प्रतिपाल्य तो भगवान, आप उसका इंतजार करें। तो आप इस पर बैठें, जब तक आ जाएगी आप इंतजार करें। राजा बाढ़म, ठीक है, बाढ़म ठीक है। वैसे मित्र निद्राम माम बाबते, मुझे नींद सता रही है, निद्राम माम बाबते, मुझे तो नींद आ रही है। कथ्यताम काचित कथा, कोई कहानी सुनाओ। विदूषक कहता है कथम अहम कथिष्यामि, चलो मैं आपको कहानी कहता हूँ, हाँ करो तो आप हाँ भरते जाना। राजा बाढ़म, ठीक है। विदूषक, अस्ति नगरी उज्जैनी नाम, है राजन है एक नगरी उज्जैनी, तत्र अधिक रमणीयानि उदक स्नानानि वर्तन्ते, वहाँ पर अधिक रमणीय उदक स्नान है। तो है नगरी उज्जैनी, वहाँ उदक स्नान है, अर्थात स्नान करने के तालाब हैं। राजा, कथम उज्जैनी, क्या उज्जैनी? विदूषक, यदि अनप्रेता कथा, क्या आपको अच्छी नहीं लग रही? चलो यदि आपको कथा अच्छी नहीं लग रही है तो अन्याम कथिशा में दूसरी कहता हूँ। राजा, वैसे न खलु अनप्रेता, ऐसी बात नहीं कि मुझे अच्छी नहीं लग रही, किंतु लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि ये अच्छी नहीं लग रही, पर उज्जैनी के नाम से मुझे वासवदत्ता की याद आ गई। वो कैसी वासवदत्ता की? राजा कहते हैं स्मरामि अवंते अधिपते सुताया प्रस्थान काले, अवंती अधिपते सुताया, अवंती राजा के पुत्री का प्रस्थान काले, जब मैं अवंती से प्रस्थान कर रहा था उसको लेकर साथ, तो स्वजनम स्मृत्या, वह अपने परिवारजनों को याद करके, अपने माता पिता को याद करके, परिवार के भाई बहनों को याद करके, वह वाष्पम प्रवर्तम पात्यंत्या, वो वाष्प गिरा रही थी, आंसू गिरा रही थी, नैन अंतर्लग्नम, नैनों की कोर से, वो नैनों की कोर से आंसू गिरा रही थी। इसने हाथ बड़े स्नेह से मम उर्सी, मेरे सीने पर, मेरी छाती से लगकर वो आंसू बहा रही थी। तो मुझे ऐसी वासवदत्ता की याद आ गई। अपिचे, और भी है मित्र, और मुझे कैसी वासवदत्ता की याद आ गई। बहुशो अपि उपदेशेषु यथा माम इक्ष्माणिया, बहुशे अपि, अनेक बार, अनेक बार, बहुशे अपि उपदेशेषु, अनेक बार उपदेश देते समय, मेरे द्वारा उसको सिखाते समय, वीणा सिखाते समय, अनेक बार वीणा सिखाते समय, माम इक्ष्माणिया, वो मुझे देखती हुई, हस्तेन, अब उसके हाथ से, सरस्त कोणम, कोणेन, उसका हाथ से जो कोण था वीणा बजाने का वो छूट जाता था, और कृत आकाशवादितम, वो आकाश में हाथ हिलाती रहती थी। उसके हाथ से कोण तो छूट जाता है जिससे वीणा बजाते हैं, और वो उसको होश ही नहीं रहता, क्योंकि वो मुझे देखती हुई उसके हाथ से वो कोण छूट जाता और आकाश में खाली हाथ ही हिलाती रहती थी। तो मुझे ऐसी वासवदत्ता की याद आ गई। विदूषक, बहुत तू अन्याम कथिष्यामि, चलो मैं दूसरी कहानी कहता हूँ। या आप ठीक है, आप मैं दूसरी कहता हूँ। इससे यदि वासवदत्ता की आपको याद आती, इस कहानी छोड़ के दूसरी कहता हूँ। अस्ति नगरम ब्रह्मदत्तम नाम, आसीत नगरम ब्रह्मदत्तम, ओ
तत्र किल राजा कापिल्यो, है राजन एक नगर है ब्रह्मदत्त और वहाँ राजा है कापिल्य। राजा किमिति क्या कहा फिर बताओ। तो विदूषक वही कहता है, पुनः पढ़ते फिर वही पढ़ता है, अस्ति नगर, विदूषक वही पढ़ता है, राजा का दोबारा बताओ, तो वही कहता है नगरम ब्रह्मदत्त राजा कापिल्य, राजा मूर्ख राजा ब्रह्मदत्त नगरम कापिल्यम इति अभित्यम, ऐसा कहो। है मूर्ख, नगर तो है कापिल्य और राजा है ब्रह्मदत्त, ऐसा पढ़, उल्टा पढ़ रहा है, ऐसा बोल रहा है, उल्टा मत बोल। विदूषक, किम राजा ब्रह्मदत्त नगरम कापिल्य, क्या राजा ब्रह्मदत्त और नगर कापिल्य, एवं एतत्, हाँ ऐसा है। विदूषक, तेन ही मूर्तकम प्रतिपालित भगवान, है राजन तो थोड़ी देर इंतजार करें, यावत ओष्ठगतम कथ करिष्यामि, जब तक मैं इसको याद कर लेता हूँ, मेरी याद नहीं हो रहा है, मैं इन दोनों को याद कर लेता हूँ, जब तक आप थोड़ा इंतजार करें। राजा ब्रह्मदत्त नगरम कापिल्य, वो याद करता है, राजा ब्रह्मदत्तम नगरम कापिल्य इति बहुशः अपनी तदे पठित, तो अनेक बार पढ़ता है, वो अनेक बार पढ़ता है। इदानीम सुनोतु भवान, है राजन आप सुने, अब आप सुने। अयि सुप्तो अत्र भवान, अरे ये तो सो गए, अयि सुप्त अत्र भवान, ये तो सो गए। अति शीतल यम वेला, राजा को नींद आ जाती। विदूषक कहते अरे ये बहुत ठंडी वेला है, ठंडा समय, इसलिए आत्मने प्रवारकम गृहीत्वा आगमिष्यामि, मैं अपने दुपट्टे को ले आता हूँ, राजा को उड़ा देता हूँ, राजा को ठंड लग रही, दुपट्टा ले आता हूँ, वो उड़ा देता हूँ, दुपट्टा लेकर आता हूँ। निष्क्रांता, विदूषक कहता है कि राजा को नींद आ जाती, चलो मैं राजा वो दुपट्टा ले आता हूँ राजा को उठाने के लिए। निष्क्रांता निकल जाता है। तते प्रविशति वासवदत्ता अवंतिका वेशेण, तब प्रवेश करती है वासवदत्ता अवंतिका के वेश में। उस समय वासवदत्ता आती है अवंतिका को, विदूषक चला जाता है, राजा को वहाँ नींद आ जाती समुद्र गृह में। वहाँ वासवदत्ता आती है अवंतिका के वेश में, वासवदत्ता चेटी, चेटी एतु आर्या, है आर्या यहाँ आए, दृढ़म खलु भद्रदारी का शीर्ष वेदन दुखता, बहुत अधिक राजकुमारी सिर की वेदना से दुखी वासवदत्ता। हा धे कुत्र सैन्यम रचितम पद्मावत्या, पद्मावती का बिस्तरा कहाँ लगाए। जब अगला सीन दृश्य स्टेज पर वासवदत्ता और चेटी आती है, वासवदत्ता चेटी कहती है वासवदत्ता से कि राजकुमारी पद्मावती सिर की वेदना से दुखी है। वासवदत्ता पूछती है उसका बिस्तरा कहाँ लगाया है, तो वो बताती वासवदत्ता उसका बिस्तरा, उसकी सैया समुद्र गृह में लगाई। वासवदत्ता हाधिक कुत्र सैनम रचितम, कहाँ बिस्तरा लगाया, समुद्र गृह सैया तीर्णा, समुद्र गृह में उसकी सैया लगाई हुई है। वासवदत्तेन ही अग्र तो या ही, चलो आगे चलो, उभय पर दोनों निकलते हैं। चेटी इदम समुद्र गृह कम, है अवंतिका ये समुद्र गृह है, प्रविशत्वार्या आप प्रवेश करें, यावत अहम अपि शीन अनुलेपनम त्वरयामी, चलो आप अंदर जाओ, मैं भी तब तक इसके लिए सिर के लगाने के लिए औषधि लाती हूँ। सिर वासवदत्ता समुद्र गृह में चली जाती और चेटी सिर का लगाने के लिए लेप के लिए चली जाती है, मैं लेप लेकर आती हूँ। अंदर जाती है, राजा उस समय सपना देखता है। इस पुस्तक का जो नामकरण है स्वप्न वासवदत्तम, तो सपने में वासवदत्ता को यहाँ राजा देखता है, ध्यान रहे, राजा सपना देख रहा है, वासवदत्ता वहाँ पास में खड़ी सपना देखता है। हा वासवदत्ते, हे वासवदत्ता, वासवदत्ता समुद्र गृह में जाती है तो वहाँ की स्थिति देखती है। वासवदत्ता देख कर अहो अकरुणा खलु ईश्वर, अरे ईश्वर बड़ा करुण है, बहुत कष्टदायी, ईश्वर बड़ा निष्ठुर है, क्योंकि मैं विरहे परसुकस्य आर्यपुत्र से, मेरे विरह में दुखी आर्यपुत्र के विश्राम स्थान भूत यम, वे विश्राम स्थान थी, कुछ उसको सुख देने वाली थी, उसका दुख कम करने वाली थी पद्मावती। पद्मावत्या अवस्था, अब ये भी अस्वस्थ हो गई, ये भी बीमार हो गई। अस्वस्थाम पद्मावती केवल दीप सहायाम कृत्वा परित्यजति, और ये है कौन है जो कि इस पद्मावती को केवल दीपक की सहायता में यहाँ छोड़ गया, कि और कोई है नहीं, इसके पास कोई बैठा भी नहीं। ये ध्यान दें, क्योंकि राजा उदयन सोया हुआ था वहाँ दुपट्टा ओढ़कर। वासवदत्ता अंदर गई तो वासवदत्ता ने सोचा कि पद्मावती सोई हुई, क्योंकि दुपट्टा था उसके ऊपर,
तब वासवदत्ता सोच रही देखो इसको अकेला ही छोड़ा हुआ है, नौकर चाकर कोई इसके पास नहीं, ये तो बड़े दुख की बात है। इयम पद्मावत्या अवसुप्ता, ये पद्मावती सो रही यावत उपविशम, चलो इसके पास बैठती हूँ, कि मैं इसके पास बैठ जाती हूँ। अथवा अन्य आसन पर ग्रहण, यदि कहीं और जगह बैठती हूँ तो उससे प्रेम कम, अल्प इव स्नेह प्रतिभाति, स्नेह कम दिखाई देता है, इसलिए तद अस्याम सैया, इसी की सैया पर बैठती हूँ। तद अस्याम सैयायाम उपविशामी, मैं इसकी सैया पर बैठती हूँ, बिस्तर पर बैठ जाती हूँ। अथवा उपविश्य बैठ जाती हूँ बिस्तर पर। किम नु खलु एत्या सह उपवसंत्या, वासवदत्ता जैसे ही उस चारपाई पर बैठती है जहाँ उदयन सोया हुआ है, तो उसके कुछ रोमांच सा होता है, रोमांच महसूस होता है, और वो कहती है कि किम नु खलु एत्या सह उपवसंत्या, आज इसके पास बैठने से क्यों, अद्य प्रहलादितम में हृदय, मेरे हृदय में प्रहलाद का रोमांच सा हुआ है, इस चारपाई पर बैठने से मेरे हृदय में रोमांच क्यों हुआ है। दृष्टिया अविच्छिन्न सुख निश्वासा, उपस्य भाग्य से अविच्छिन्न सुख निश्वासा, इसके सांस ठीक आ रहे हैं, क्योंकि पद्मावती थी नहीं, उदयन था, उसके सांस ठीक थे, स्वस्थ था ही वो, चलो भाग्य से इसकी सांस तो सही है। वासवदत्ता उदयन को पद्मावती समझ रही है, क्योंकि दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। निवृत्त हो गया भवितव्यम, शायद अब रोग कम हो गया है। अथवा एक देश संभागत्य से सैन्यम सूच्यति माम आलिंगतो, ये एक तरफ करवट लेके सो रही है, तो ऐसा कह रही मानो कि मुझे आलिंगन करो। यावत आशीष से, चलो इसका आलिंगन करती हूँ। सैनम या नाट्यति, उसके साथ सोने का नाटक करती है। बस इस अंग को पूरा अगले वीडियो में कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।